मन को लगावे, मन को लगावे, मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे, मन को लगावे। मनुष्य है, जो कुछ करना है मनुष्य करेगा, और इसी में सब कुछ है। परंतु लोग ये भूल रहे हैं कि ये जो मौका हमको, जीवन रूपी मौका जो मिला है, इसका हमारे जीवन में जब तक हम इस पृथ्वी पे जिंदा हैं क्या मायने। लोग भूल जाते हैं। तो मैं समझाता हूं। एक कि ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, जो ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग शहरों में जाते हैं, शहरों में और लोग दिखाई देते हैं, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है। हजारों लोग, सैकड़ों लोग, और अपने बारे में मनुष्य भूल जाता है कि मुझे क्या मिला है। अभी जो यूरोप में मैंने प्रोग्राम किए, इनमें मैं एक बात कह रहा था कि इस पृथ्वी पे पेड़ होते हैं, पेड़। अभी क्या मायने रखता है हमारे लिए? पेड़ पेड़ है। किसी को लकड़ी की जरूरत है, पेड़ काट दिया। किसी को आराम की जरूरत है, पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ पेड़ है। और जो जंगल के आसपास रहते हैं वो देखते हैं अगर कभी, तो लाखों पेड़ हैं, पेड़ हैं, पेड़ हैं। मतलब क्या मायने रखता है पेड़? पर क्या तुमको मालूम है कि इस सृष्टि में करोड़ों 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 मीलों तक जो रचना है, करोड़ों 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 मीलों तक कोई ऐसी जगह नहीं है इस पृथ्वी को छोड़ के जहां एक छोटा पौधा भी उगे। पेड़ तो अलग रहा, छोटा सा पौधा भी उगे, ऐसी कोई जगह नहीं पृथ्वी को छोड़ के। अगली बार जब पेड़ को देखो, इसको पेड़ ही मत देखना कि ये एक ऐसी अजीब चीज है कि करोड़ों करोड़ों, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों की बात कर रहा हूं, अरबों की बात कर रहा हूं, मील दूरी तक कोई ऐसी जगह नहीं है इस पृथ्वी को छोड़ के जहां एक पेड़ उग सके। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम तो रेगिस्तान की मिसाल देते हैं। रेगिस्तान में आदमी ढूंढ रहा है पानी को, बड़ी मुश्किल से कहीं पानी मिलता है। मैं तो सृष्टि की बात कर रहा हूं, छोटी मोटी बात नहीं। और अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ गई कि ये पेड़ जो है ये एक ऐसी अनोखी चीज है जो इस पृथ्वी पे उगती है और जगह नहीं, तो एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। और वो बात यह है
कि ये जो जीवन तुमको मिला है, जो मनुष्य शरीर तुमको मिला है, ये भी उन अरबों खरबों मीलों की दूरी में किसी और जगह तुमको नहीं मिलेगा। ये भी अनोखी चीज है जो इस पृथ्वी पे तो है और जगह नहीं। अब अगर तुम सोचो, इस बात को विचारो कि कोई ना कोई बात तो है कि यहां इन सारी चीजों का होना हुआ, पृथ्वी का होना हुआ, तुम्हारे जीवन का होना हुआ, और तुम्हारे जीवन को जिस जिस चीजों की जरूरत है उन सब चीजों का प्रबंध भी यहां हुआ। ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है जब मैं सुनाता हूं कि रचने वाले ने कुछ ऐसा बनाया कि जमीन पे, अब जो मकान होते हैं उनमें तो फर्श होता है, जब मकान बनाते हैं फर्श डालते हैं, वहां कुछ डालो कुछ नहीं होगा, पर इस पृथ्वी का जो फर्श है, जमीन है, इसमें बीज डालो, पानी डालो और खाना उगने लगेगा। फर्श से खाना उगने लगेगा। क्या बनाया है? परंतु अगर ये सारी बातें तुमको अच्छी लगती है तो फिर मैं ध्यान दिलाता हूं तुम्हारे जीवन में। और क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में? जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, जैसे नटुआ चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बरत पर लावे हो, सुरति बरत पर लावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन को लगावे, मन को लगावे। तुम अपने जीवन की तुलना जो भी तुम्हारे जीवन में होता है बाहर, उससे करते हो। ये समझ जो है तुम्हारी थोड़ी सी गलत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ हो रहा है इसलिए तुम जीवित हो, और क्योंकि तुम जीवित हो इसलिए जो कुछ भी बाहर हो रहा है अर्थात तुम्हारा आधार जो बाहर हो रहा है वो नहीं है, तुम्हारा आधार जो तुम्हारे अंदर हो रहा है वो है। और तुमने बना रखा है अपना आधार, जो कुछ भी बाहर होता है उसको। आज सब कुछ ठीक हुआ, मेरा दिन अच्छा था। आज सब मेरे से प्रसन्न हैं, मेरा दिन अच्छा था। पर तुम उन चीजों के आधारित नहीं हो। तुम्हारा अगर कोई आधार है तो वो आधार है तुम्हारे अंदर जो श्वास आ रहा है जा रहा है, वो एक ऐसी चीज है जिसके तुम आधारित हो। अब अगर
ये छोटी सी बात तुम्हारी समझ में आ गई, छोटी सी बात है ये, मतलब आधार क्या है? जो कुछ बाहर हो रहा है वो, या जो अंदर हो रहा है वो? अगर ये बात समझ में आ गई कि जिस दिन तुम्हारा श्वास नहीं चलेगा उस दिन जो कुछ भी बाहर हो रहा है जिसके आधारित तुम हो उसका कोई मायने नहीं रहेगा, सब खत्म। तुम्हारे रिश्ते नाते जो कुछ भी हैं जिनको तुम अपना आधार समझते हो, ये सब इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चीज चल रही है वो चल रही है। जब तक चल रही है तब तक सब कुछ है, और जिस दिन वो चले गई ना तुम्हारा कोई चाचा रहेगा, ना तुम्हारा कोई बाप रहेगा, ना तुम्हारा कोई बेटा रहेगा, ना कुछ नहीं। भजन है ना कबीर दास जी का कि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अब बात आती है कि क्या तुम उस हंस को जानते हो या नहीं? तुम उस हंस को, जिसको कहा अलख पुरुष अविनाशी, उसको जानते हो या नहीं? अब जैसे ही तुमने ये सुना हंस, जैसे ही तुमने ये सुना अलख पुरुष अविनाशी, सोचने लगे ना? सोचने लगे। ये सोचेगा, ये सोचेगा, ये उस अलख पुरुष अविनाशी को रूप देने की चेष्टा करेगा। ये अविनाशी क्या होता है इसको न जानता है और न जान सकता है। क्यों? कि अविनाशी क्या है, अलग पुरुष क्या है, ये महसूस करने की चीज, महसूस करने की चीज। अब लोग बोलते हैं अजी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमारा दिमाग है, हम दिमाग से सारी चीजें सोचते हैं। ठीक है, जब तुम्हारे पीठ पे दर्द होता है, तुम्हारे सिर में दर्द होता है, तुम्हारे हाथ में दर्द होता है और तुम डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कहता है कैसा दर्द हो रहा है, क्या वर्णन करते हो? क्या वर्णन करते हो? कोई कहेगा ऐसा लग रहा है जी कि 1000 चींटी काट रही। अब कभी तुमको 1000 चींटियों ने काटा? कोई कहेगा ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़े से कोई मुझे पीट रहा। किसी ने तुमको हथौड़े से पीटा है? छोटी सी बात है ना कि तुम डॉक्टर को बताना चाहते हो, क्योंकि डॉक्टर पूछ रहा है कि कैसा दर्द हो रहा है। अब समझाओ डॉक्टर को कैसा दर्द हो रहा है, कहां हो रहा है। यह तो आसान बात है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, पर कैसा दर्द है कैसे समझाओ? और डॉक्टर को भी मालूम है कि उसने भी कहानियां हजारों सुनी होंगी। जो आता है वो अपनी तरह से कहानी सुनाता है।
किसी की चींटियां काट रही हैं, किसी के हथौड़े पड़ रहे हैं, किसी के ईंटें पड़ रही हैं, किसी के ऐसा। कई बार लोग कहते हैं वो होता है लोहार के पास एक चीज़ जिससे वो क्या कहते हैं, जिस भी चीज़ को पकड़ेगा उसको दबाता है, वाइस कहते हैं उसको अंग्रेजी में। कई लोग समझाते हैं कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है कि मेरा सिर वाइस में पड़ा हुआ है। तो कभी तुम्हें अपना सिर वाइस में डाला और उसको पकड़ा? परंतु इसकी आदत है, मनुष्य की आदत है कि अपने दिमाग से सोचता है कि अलग पुरुष क्या होगा, अपने दिमाग से सोचता है भगवान कैसा होगा। जैसे भुजंगम चरत बनही में ओस चाटने आवे, जैसे भुजंगम चरत बनही में ओस चाटने आवे। जैसे भुजंगम चरत बनही में ओस चाटने आवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, मणि बिनु प्राण गवावे हो, मणि बिनु प्राण गवावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन को लगावे, मन को लगावे। जहां भी मैं जाता हूं लोग जब पूछते हैं हमसे, अब कई बार लोग ये भी कहते हैं आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं कि क्या अनुभव है। लो भाई, दर्द को तो समझा नहीं सकते, अलग पुरुष अविनाशी का जो अनुभव है उसको समझाएंगे हैं? मिठास कैसी होती है समझाओ हमको, मिठास कैसी होती है समझाओ। नहीं, ये तो अनुभव करने की चीज है, ये तो अनुभव करने की चीज है। आज जब मैं तैयार हो रहा था तो गर्मी बहुत थी, नहाया धोया और उसके बाद पसीना आने लगे। तो मतलब एक तरफ से तो नहा धो करके आए हैं और उधर से पसीना आने लगे। तो गर्मी बहुत थी, तो मेरे को याद आई बात, बहुत समय पहले जब मैं छोटा था तो गर्मी पड़ती थी, तो बहुत गर्मी पड़ती थी। उस समय एयर कंडीशन नहीं था, तो ठंडा करने के लिए अपने आप को ट्यूबवेल के पास जाके, छोटी सी हौदी थी और नीचे से पानी निकलता था ठंडा ठंडा। बाहर गर्मी और वो पानी, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठ जाओ, बैठ जाओ और ठंडा ठंडा पानी सिर पे लगे, सारे बदन को ठंडा करे। उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं मैं, उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। जो महसूस होता था, जो आराम मिलता था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मनुष्य समझे कि शब्द, हम भाषा पे विश्वास जरूर करते हैं, पर भाषा में जो शब्द हैं, इससे हम, इन शब्दों से हर एक चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता। इनकी सीमा है, हर एक चीज की सीमा है जो इस संसार के अंदर है, और इन शब्दों की भी सीमा है। इन सीमाओं के परे
वहां है अलख पुरुष अविनाशी। और जब तक तुम अपने अंदर स्थित प्रकाश को, रोशनी को नहीं पा जाओगे, इसकी रोशनी नहीं, इसकी रोशनी नहीं, अलग रोशनी। कैसी रोशनी? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू इन आंखों से नहीं देख सकता, इन आंखों से नहीं देख सकता। वर्णन तो हम उसी चीज का कर सकते हैं जो इन आंखों से दिखाई दे। जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, उसका वर्णन कैसे करेंगे? उसको सोचेंगे कैसे? उसमें विचारेंगे कैसे? ना विचार सकते हो, ना सोच सकते हो, ना उस चीज की कल्पना कर सकते हो। वो कल्पनातीत है, कल्पना से बाहर है। इस चीज को अगर समझ गए कि कुछ चीजें हैं, ज्यादा नहीं पर कुछ चीजें हैं जिसकी मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता, अगर ये भी समझ में आ गया, एक तो बात हुई कि तुम्हारा आधार ये श्वास है, जो बाहर हो रहा है वो नहीं। एक चीज ये अगर समझ में आ गई। दूसरी चीज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, ये भी समझ में आ गई। तो फिर तीसरी चीज जो मैं कहने जा रहा हूं, ये भी सरल में ही समझ में आ जाएगी। फिर जैसे जो कुछ भी तुम जानते हो इस संसार में, किसी ना किसी ने तुमको सिखाया। अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको रोटी बनाना किसी ने नहीं सिखाया। माता बहनें हैं जो ये कहेंगी हमको, हम देख देख के ही सीख गए। पर देखा तब ना, देखा तब ना, किसी को तो बनाते देखा, फिर बनाने की कोशिश की, जैसा देखा उस तरीके से बनाने की कोशिश की। अब भिंडी भिंडी है, चाहे वो अमेरिका में हो गए, चाहे वो हिंदुस्तान में हो गए। बात इतनी जरूर है कि हिंदुस्तान की जो भिंडी है उसका स्वाद अलग है, जो अमेरिका में उगती है उसका स्वाद अलग है, जो इंग्लैंड में उगती है उसका स्वाद अलग है, परंतु है तो भिंडी। और कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, भिंडी की सब्जी खाने अलग अलग तरीके से बनेगी। क्यों? होना तो वही है उसके साथ, भिंडी के साथ खाना ही तो है। पेट में जाएगी, पेट पचेगा, पचाएगा उसको, परंतु स्वाद उसका अलग अलग बनेगा। क्यों? जैसा जिसने देखा वैसा उसने सीखा। तो जो कुछ भी हम जानते हैं संसार के अंदर, किसी ना किसी ने हमको सिखाया, चाहे हमने देखा उनको, और इस प्रकार से संसार की सारी बातें हमको मालूम पड़ी। किसी ने हमको पढ़ना सिखाया, खुद तो हमको आता नहीं था, किसी ने हमको पढ़ना सिखाया। ये आ है, ये आ है, अ आ इ ई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। किसी ने हमको गिनती सिखाई, किसी ने हमको पढ़ना सिखाया, हम सीखे। एक बार जब पढ़ना सीख लिया हमने,
तो किताबों को पढ़ करके भी हम काफी चीजें सीखे, पर किसी ना किसी ने सिखाया, किसी ने तो किताब तो किसी ने तो लिखी होगी, उसने सिखाया इसको ऐसा बनाओ, उसको ऐसा बनाओ। तो ये दुनिया के लिए किसी ना किसी से हमने जो कुछ भी हम जानते हैं हमने सीखा। पर वो दुनिया जो कल्पना से परे है, वहां क्या सिखाएंगे? वहां भी कुछ सीखना पड़ेगा या नहीं? वहां भी कुछ सीखने के लिए है या नहीं? तो है। और उस जगह को, उस दुनिया में सिखाने वाला जो सिखाता है, उस दुनिया की बात, इस श्वास की बात, संसार की बात नहीं, श्वास की बात, अपने अंदर स्थित अलख पुरुष अविनाशी की बात, उसे भी गुरु कहते हैं। जैसे कामनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे, जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे। जैसे कामनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे, अपना रंग सखियन संग राजे, अपना रंग सखियन संग राजे, सुरति गगर पर लावे हो, सुरति गगर पर लावे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, मन को लगावे, मन को लगावे। कि जो यहां हम हैं, यहां हमेशा रहेंगे नहीं, जाना है। हम तो इसी को घर बना के बैठ गए। हम तो इस जगह को ही घर बना के बैठ गए, ये किसी का घर नहीं है, ये किसी का घर नहीं है। यहां तो लोग आते हैं और जाते हैं। तुमसे पहले कितने करोड़ों आए, कुछ दिन के लिए रहे और चले गए। तुम्हारे बाद करोड़ों आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर वो भी चले जाएंगे। और जैसे सराय होती है, उसके माफिक एक दिन ये सराय भी नहीं रहेगी, ये सराय भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। रहेगा तो एक चीज, वो कौन? अलख, पुरुष अविनाशी। उसका नाश नहीं होगा। सारी चीजें तुम देख रहे हो, इन सब का नाश होगा। समझो इस बात को, समझो इस बात को कि इन सब चीजों का नाश होगा, क्योंकि ये नाशवान है। क्या क्या वर्णन किया है उसका? ये नहीं कि वो 6 फुट लंबा है, 7 फुट लंबा है।
ये नहीं कि उसके सफेद बाल हैं, ये नहीं कि उसके चमकती आंखें हैं, ये नहीं, ये सारी चीजें नहीं। जब हमसे कोई कहे कि हम कहें किसी से कि भाई तुम फला फला आदमी को लेने के लिए रेलगाड़ी ट्रेन स्टेशन पे चले जाओ, और उस आदमी को पता ना हो कि कौन कौन किसको लाना है, तो वो पूछेगा वो लगता कैसा है, तो क्या वर्णन करोगे? 5 फुट का है, काले बाल हैं, सांवला सा है, ये वर्णन करें। यही तो हमारा तरीका है ना वर्णन करने का। समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगता है, कैसा लगता है, तो उसका भी तो वर्णन किया है। जिन्होंने अपने अंदर उसको महसूस किया उसका भी तो वर्णन किया। और कैसा वर्णन किया है? अलख पुरुष अविनाशी। रेलगाड़ी में थोड़ी मिलेगा। कभी देखा है तुमने अलख पुरुष अविनाशी को कि जान जाओ वो है? वर्णन से नहीं, महसूस करने की बात। और जब अंदर हम महसूस करेंगे उसको, तो हमारा हृदय बताएगा। कैसे बताएगा? देखो, अगर तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है या तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है, तुम लेटे हुए हो, नींद आ रही है, रात का समय है, नींद आ रही है, पर तुम सो नहीं सकते क्योंकि पीठ में दर्द हो रहा है। कभी इधर लेटते हो, कभी उधर लेटते हो, कभी इधर लेटते हो, कभी उधर लेटते हो, परेशान होते हो। नहीं, पीठ में दर्द हो रहा है, दर्द कभी नहीं हो रहा है, नींद भी आ रही है, और न दर्द जा रहा है न नींद अच्छी तरीके से तुम सो पा रहे हो। पर जब दूसरी रात को दवाई खा करके सोने के लिए जाते हो, कब पता लगेगा क्या हो रहा है? अगर दवाई ने असर किया तो, नहीं किया तो फिर वही परेशानी होगी जो पहली रात को हुई। पर अगर दवाई ने असर किया तो सुबेरे जब तुम उठोगे आराम करके, क्योंकि रात को नींद आ गई ना, नींद आ गई, सो गए, अच्छी तरीके से सो लिए, जब सुबेरे उठोगे तो अपने आप को जिस तरीके से पाओगे तब तुमको मालूम पड़ेगा हां अब ठीक हो, अब ठीक। क्योंकि वो कारण जिसके कारण तुम सो नहीं पा रहे थे, वो कारण दूर हो गया। वो दर्द जिसके कारण तुम सो नहीं पा रहे थे, वो दूर हो गया। अब अगर तुमको ये मिसाल समझ में आई तो शांति क्या है ये भी समझ में आ गई। जब अंदर का आराम, अंदर का हृदय का आराम, क्योंकि कोई चीज है जो खोई हुई सी लगती है। मैं एक बात कहता हूं, आज इस संसार के अंदर तरह तरह की परिभाषा हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह की किताबें हैं, तरह तरह के मजहब हैं। ये सब क्यों? कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक,
भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। मतलब एक ही कुआं है, उसी कुएं में सबको आना है, और कहीं पानी है नहीं, उसी कुएं में सबको आना है और पानी भरना है। अब भांडे, भांडे का मतलब जो बर्तन है, मटका है किसी का मटका है, किसी का पीतल का मटका है, कलश है, किसी के पास बाल्टी है, किसी के मटके ऊपर के फूल बने हुए हैं, किसी पे लाइन बनी हुई है, किसी पे कबूतर बने हुए हैं, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। भांडे का ही भेद है बस, यही जो, इसीलिए सब एक जैसे नहीं लगते ना, यही हम ही हैं भांडे। ये है भांडा, ये है भांडा। तो किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, किसी का नाक बड़ा है, किसी का नाक छोटा है, किसी का दांत ऐसे हैं, किसी के आंख ऐसे। भांडे का ही भेद है बस, पानी सब में एक। तो अगर ये बात सच है तो इतने मजहब क्यों? ठीक है, भांडा तो हमने समझ लिया, ये तो अच्छी बात है, ये तो बनाने वाले की कारीगरी है, अच्छी कारीगरी है। पर उस भांडे में उसी कुएं का पानी है, पानी तो एक ही है, चाहे भांडा अलग अलग हो, कुआं तो एक ही है। पानी में, पानी भी उस कुएं में एक है, और भांडा जरूर अलग अलग है, परंतु उस भांडे में जो पानी भरा हुआ है उसी कुएं का पानी है, वो भी एक ही है। फिर अंतर क्यों? मैं बताता हूं, मुझे बात समझ में आ गई कि अंतर क्यों। जब मनुष्य ऐसी चीज को खोजने के लिए निकलता है जिसको उसने खोया ही नहीं, ध्यान दीजिए, ऐसी चीज को पाने के लिए, खोजने के लिए निकलता है जिसको उसने खोया ही नहीं, उसको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? खोज रहा है, अगर आदमी खोज रहा है तो उसके दिमाग में क्या बात है कि खो दिया। अब जिसको खोया ही नहीं है उसको खोजने की क्या जरूरत है? परंतु जब आदमी ने ठान ली कि मैंने खो दिया है, इसलिए मेरे को खोजना है, और खोजने के लिए वो निकले, तो उसको और चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? वो तो मिलेगा नहीं जिसको खोया ही नहीं, क्योंकि वो खोजने से मिलेगी नहीं, वो तो खोया ही नहीं। खोजने का मतलब कभी यहां देखा, 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 कभी वहां गए, कभी वहां गए। अब ना वो तो वहां नहीं मिलेगी, खोज लो, क्योंकि खोया ही नहीं उसको। जब तक तुम जिंदा हो, कैसे खो दिया तुमने? उसी चीज को तो ढूंढ रहे हो ना जिसकी वजह से तुम जीवित हो। अब उसको कहां ढूंढोगे? पर मनुष्य ढूंढता है। जब तुम निकलोगे खोजने के लिए उस चीज को जिसको तुमने खोया ही नहीं है, तुमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अगर मैं खोजना शुरू कर दूं, खोज रहा हूं इधर, ये ड्रॉर बाहर किया, अलमारी खोली, तकिए के नीचे देखा, पलंग के नीचे देखा, कोई ना कोई तो आके कहेगा क्या खोज रहे हो? कोई ना कोई तो आके कहेगा क्या खोज रहे हो, और मैं वर्णन करूंगा। और वो क्या करेगा? मेरी खोज में मदद करेगा।
खोज में मदद करने वाले भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो जब तुमको खोजते देखेंगे तो कहेंगे क्या खो दिया, तुम कहोगे मैंने ये खो दिया, वो कहेंगे अच्छा हम भी तुम्हारे साथ खोजते। खोज में मदद करने वालों की कमी है संसार के अंदर। खोजने वाले बहुत हैं, जहां जाओ, पर जिसको तुमने खोया ही नहीं है, ढूंढने से फायदा क्या? ढूंढने से फायदा क्या? यही तो हम कहते हैं ना लोगों से, ढूंढो 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 ढूंढो, जहां मिले ठीक है, और न मिले तब हमारे पास आना। ये हम बताएंगे कि तुमने खोया ही नहीं उसको। और जो कुछ भी तुमको मिला, ये काहे कि अपने पल्ले में रखा हुआ है, इसको थोड़ी ढूंढ रहे थे तुम। पर तुम भी ऐसे खोज में निकलते हो, जो मिला भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लात बहुत मत ला दे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। ये जो वजन लादा हुआ है, ये उन्हीं चीजों का वजन है जो जहां मिला अपने जेब में रख लिया, नहीं वो जेब भर गए, सिर के ऊपर रख लिया, पुटिया बना दी, उसके ऊपर रख लिया। ये भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। चीजों की जरूरत नहीं है। जानो पहचानो उस अविनाशी को जो तुम्हारे अंदर है, और जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा आधार भार है या अंदर। पहचान लिया कि वो अंदर है, बाहर ढूंढने की क्या जरूरत? बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? पर ढूंढते हैं लोग, ढूंढो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने कैसे कह दिया कोई बात नहीं? मैंने कैसे कह दिया कोई बात नहीं? क्या इसमें मनुष्य का समय खराब नहीं होगा? क्या इस खोज के चक्कर में मनुष्य का समय खराब नहीं होगा? तो मैंने कैसे कह दिया कोई बात नहीं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ना मिले हमारे पास आना। देखो, उस अविनाशी से जब भी तुम मिल जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरत लावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरत लावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरत लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं आवे हो, फिर जन्म नहीं आवे। मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे, मन को लगावे, मन को लगावे। हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा सेगमेंट जिसका नाम है प्रयास में। ये एक कोशिश है सराहना करने की उन लोगों की जो शांति के इस अभियान में मेहनत कर रहे हैं। ये एक आभार है उनके प्रति
जिन्होंने शांति को हमारे जीवन में संभव बनाया है। अगर प्रचार के लिए लगन हो तो फिर ना समय की बाधा आगे आती है और ना ही किसी खास मौके का इंतजार होता है। फिर चाहे घर हो, ऑफिस या सफर, हम इस संदेश को शेयर करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक प्रयास की, जो कर रहे हैं पुणे के गुप्ता दंपत्ति। निर्मला और पवन गुप्ता जी की अपनी गत्ता फैक्ट्री है, जहां ये अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए समय समय पर वीडियो इवेंट करते रहते हैं। ये हमें तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो सर ने बता दिया कि भाई आज ये शांति का प्रोग्राम है, इसे तो इसलिए हम लोग यहाँ अपना टाइम निकाल के ये बात सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। वो जो मन की बात बोले, विश्वास की बात बोले और एक श्वास की बात बोले, ये 3 बातें मुझे बहुत अच्छे लगे। सुनने को बहुत अच्छा लगता है और सुनने का मौका चाहिए। तो आगे सीखने के लिए वो हमें रास्ता बताया, हम उस जगह पे गए, अनुभव लिया, ज्ञान लिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे शांति का संदेश खुद को बहुत पसंद है और मैं इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सहकर्मचारियों के साथ शेयर करता हूँ। निर्मला जी ने बताया, पहले भी इनके इस खास प्रयास से यहाँ काम करने वाले कुछ लोग संदेश सुनकर ज्ञान का उपहार भी प्राप्त कर चुके हैं। अब नए लोग इस संदेश से जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। हमने इससे पहले भी अपनी फैक्ट्री में प्रोग्राम किए हैं और उस वक्त क्या किया कि ब्रेक में प्रोग्राम किए। उसके बाद हमने यहाँ शांति का उपहार भी चलाया, जिसमें से 8 से 10 लोगों ने संदेश को सुन के और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की थी। तो उन लोगों को नॉलेज सेशन तक ले जाया गया और उनको ज्ञान प्राप्त भी हुआ। और अब हम जो नए लोग आए हैं उन लोगों के लिए ये कोशिश फिर से यहाँ कर रहे हैं कि कुछ लोग और फिर से जुड़ सकें। आइए एक नजर डालते हैं भारतवर्ष में हुए अलग अलग प्रचार अभियानों के ऊपर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में IFTM यूनिवर्सिटी में हुए इवेंट में 100 स्टूडेंट्स ने मैसेज ऑफ पीस सुना और यहाँ की डायरेक्टर को प्रेम रावत जी की पुस्तक भी भेंट की गई। जमशेदपुर के एक ओल्ड एज होम में प्रोजेक्टर प्रोग्राम में 25 लोगों ने संदेश सुना और इससे जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। मिर्जापुर की टीम ने लाल दिग्गी पार्क में कैनोपी लगाकर लोगों को वीडियोस दिखाए। वाराणसी की टीम ने सुंदरपुर में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 मेंटल अवेयरनेस कार्यक्रम किया, जिसमें करीब 173 छात्राओं ने भाग लिया। सुंदरपुर में ही रामलीला मैदान में 3 दिनों तक आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से करीब 238 लोगों ने संदेश को सुना। रायबरेली के राणा प्रताप महिला महाविद्यालय में करीब 150 स्टूडेंट, फैकल्टी व स्टाफ मेंबर शांति के संदेश को सुनने पहुंचे। जयपुर के परिस्कर कॉलेज में 13 व 14 सितंबर को हुए इवेंट में कुल 185 स्टूडेंट ने प्रेम रावत जी का संदेश सुना और साइन अप फॉर पीस एक्टिविटी का हिस्सा बन शांति के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। राजस्थान में भगत सिंह महाविद्यालय में LED स्क्रीन के माध्यम से स्कूल के करीब 1665 छात्र छात्राओं व टीचर्स ने शांति का संदेश सुना। बेंगलोर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए इवेंट में कुल 80 स्टूडेंट्स ने शांति का संदेश सुना। गोरखपुर के दिग्विजय नाथ PG कॉलेज में करीब 600 स्टूडेंट्स ने संदेश सुना और प्रेम रावत जी के लाइव इवेंट में भाग लेने की इच्छा भी जाहिर की। आगामी इवेंट्स की तैयारियों के लिए राज विद्या केंद्र दिल्ली में 16 व 17 सितंबर को सिक्योरिटी टीम ने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। इस ट्रेनिंग में अलग अलग जगहों से आए सिक्योरिटी टीम के 178 टीम मेंबर ने भाग लिया, जिसमें 20 नए वॉलंटियर्स भी थे। लाइव इवेंट के दौरान पूरे कार्यक्रम स्थल, सेटअप और आगंतुकों की सुरक्षा के अलग अलग मॉड्यूल की ट्रेनिंग टीम मेंबर्स को दी गई।
जैसे जैसे इवेंट नजदीक आ रहे हैं, उनकी तैयारियां भी और तेज होती जा रही हैं। आगामी इवेंट की तैयारियों और प्रचार की गतिविधियों के लिए मिलकर आगे बढ़ने और योजना बनाकर संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के मकसद से 16 सितंबर लखनऊ में एक खास प्रचार मीटिंग व वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मीटिंग का मुख्य विषय था कि आगामी इवेंट्स की तैयारी और प्रचार। हम लोग आए, कुछ सीखा, जानकारी मिली, आगे की व्यवस्था करना है, किस प्रकार से तैयारी करेंगे। हम लोग अपने अपने केंद्रों में जा करके इसका प्रचार करेंगे। हमेशा हमें टीम वर्क करना चाहिए और हमें और भी लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसको लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र व आसपास के क्षेत्रों में इवेंट की तैयारियों व प्रचार की गतिविधियों की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को पुणे में भी एक प्रचार मीटिंग व वर्कशॉप का आयोजन हुआ। आज की जो मीटिंग थी वो ओवरऑल कवर था कि जो लोग एक्टिव मेंबर्स हैं उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए। आज के वर्कशॉप मीटिंग में यह मालूम पड़ा कि डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है। जो भी कार्य है उसको संक्षिप्त में बताया गया था और सेवा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिला, नए स्मार्ट कार्ड के बारे में पता चला और जो भी इवेंट प्रपोज्ड है उसके बारे में बताया गया था। आरवीके की क्या क्या गतिविधियां चल रही है वो सारा प्रेजेंटेशन हमको देखने के लिए मिला। आज का मीटिंग प्रचार पे था, प्रचार कैसे करना है और इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं और उनको कैसे हटाना है। सभी प्रेमी प्रचार अभियान में जल्द से जल्द जुड़े और यही है कि सभी को इवेंट के लिए हमें रेडी करना है। आज का वर्कशॉप बहुत बढ़िया रहा, सेवा के बारे में भी काफी सारी चीजें बताई गई। सेवा का मौका हर किसी को और बार बार नहीं मिलता, तो हमें स्पष्टता, विनम्रता के साथ में और आज्ञा में रह के उनके महान कार्य में हमें सहयोग करना है। इस तरह के वर्कशॉप से लोगों को एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें अगर प्रचार अभी करना है, वो दिशा दर्शक जैसा काम कर रहा है ये मीटिंग्स। अपना घर एक ऐसा घर है जो उन लोगों का घर बनता है जो देश के अलग अलग प्रांतों से चंडीगढ़ में अपने इलाज के लिए आए हैं और अपनी बीमारी और अस्पताल के बीच में जूझ रहे हैं। अपना घर की इस मानवीय कोशिश को देखते हुए चंडीगढ़ की टीम ने उन्हें प्रेम रावत जी के शांति संदेश के बारे में बताया। अगर वो मेंटली पॉजिटिव रहेंगे तो मुझे पर्सनली भी लगता है और सभी को ये लगता है कि वो रिकवरी में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। उनका मैसेज हेल्प करता है अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो। जैसे श्री प्रेम रावत जी अपनी कोशिश करती हैं इस संदेश को जगह जगह पहुंचाने की, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम छोटा सा पार्ट उस चीज़ का बन पाएँ, हम भी इस चीज़ की कोशिश कर पाएँ। आज अपना घर में हर हफ्ते प्रेम रावत जी के संदेशों को सुनाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आए मरीजों और उनके परिजनों का मनोबल बढ़ा है। बारिश भी आएगी, भी आएगा, कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में जूझ रहे हैं। उस परमात्मा की डोर से बंधो जिसने हमारा पल पल में साथ देना है। हमें हिम्मत और हौसला रखना चाहिए और अपना विश्वास एक जगह टिका के रखना चाहिए। प्रेम रावत जी का मैसेज जो हमने सुना कि जीवन में तूफान आना ही आना है, दुख आने ही आना है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी है। बिहार के नालंदा जिले में हर साल राजगीर मलमास मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य और पूरे देश से लाखों लोग भाग लेने आते हैं। इस मेले में जगह जगह से आए मेहमानों को प्रेम रावत जी के संदेश से परिचित कराने के लिए टीम ने शांति के संदेश का स्टॉल लगाया। आपके द्वारा सुनाया गया यह संदेश बहुत ही अच्छा लगा और सुनकर अच्छा फील हुआ। दूसरे के जीवन से नहीं, स्वयं को जीवन से, स्वयं को अपने में ढाल करके देखो। हर दिन के लिए अपने उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग नई जिंदगी के एक दिन नई की खुशी मिलती है। अभी जो मैं ये प्रेम रावत जी का वीडियो देखा, इनमें एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, जो सांसारिक शांति से पहले जरूरी है अपनी मन की शांति। अगर अपनी मन की शांति अगर हो जाएगी आपको, तो सांसारिक शांति ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस मेले में करीब 1 माह तक लोगों को शांति का संदेश दिखाया गया, जिसमें कुल 6,334 लोगों ने संदेश सुना।
और 2144 लोगों ने आगे और संदेश सुनने और संदेश से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। अंजन टीवी जल्द ही प्रेम रावत जी के संदेश पर आधारित एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसका नाम है एहसास। इस शो को होस्ट कर रही हैं एंकर कविता रल्हन। ये प्रोग्राम इस विषय पर आधारित है कि शांति सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका अनुभव भी किया जा सकता है। इस प्रोग्राम को जल्द ही आप अंजन टीवी पर देख पाएंगे। आज के दौर में प्रेम रावत जी के संदेश को सुनने के लिए YouTube एक बहुत ही बड़ा और सरल माध्यम है। आप किसी को भी ऑफिशियल YouTube चैनल के वीडियो लिंक शेयर कर सकते हैं। बहुत से नए लोग आज YouTube के जरिए ही इस मैसेज को पहली बार सुनते हैं। जहां एक ओर सोशल मीडिया संदेश को नए लोगों तक पहुंचाने का साधन है, वहीं कई बार अपने मनमाने तरीके से प्रेम रावत जी के वीडियोस व फोटो को YouTube व सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से प्रचार में हानि भी होती है। हो सकता है कि कोई इंसान पहली बार प्रेम रावत जी के बारे में इन मनमाने ढंग से बनाए गए वीडियो व पोस्ट से जाने। इन चैनल पर बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं जो किसी भी नए व्यक्ति को भ्रमित कर सकती हैं और वो इस संदेश से जुड़ने से वंचित हो सकता है। प्रेम रावत ऑफिशियल, अंजन टीवी और राज विद्या केंद्र की सोशल मीडिया टीम समय समय पर ऐसे मनमाने चैनल को बंद करवाती रहती है, लेकिन हमें आपके सहयोग की भी जरूरत है। सबसे पहले तो ये जाने कि शांति के संदेश के जो भी ऑफिशियल चैनल हैं, वो हैं प्रेम रावत ऑफिशियल, राज विद्या केंद्र और अंजन टीवी का YouTube चैनल। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये तीनों ही चैनल वेरीफाइड हैं, यानी कि YouTube की तरफ से सत्यापित हैं। सत्यापित चैनल की पहचान है कि उसके आगे आपको एक सही का निशान यानी राइट टिक दिखेगा। इसके अलावा जो भी वीडियो इन चैनल पर अपलोड व शेयर की जाती है, उनके आगे भी आपको ये सही का निशान दिखेगा, जिससे कि आप सही वीडियो और फेक या फर्जी वीडियो की पहचान कर सकते हैं। अगर आप संदेश के प्रचार में सहयोग करना चाहते हैं तो YouTube को देखकर भी कर सकते हैं। अगर आप प्रेम रावत ऑफिशियल, राज विद्या केंद्र और अंजन टीवी के YouTube चैनल पर प्रेम रावत जी के संदेश के वीडियोस को पूरा देखते हैं, उसे लाइक करते हैं और दूसरे लोगों को शेयर भी करते हैं, तो YouTube उन वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अगर YouTube को ये लगता है कि कोई वीडियो ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, तो वो उसे और ज्यादा नए लोगों तक पहुंचाता है। सो ऑफिशियल YouTube चैनल्स को पहचान कर उनको ही शेयर करें, ताकि सही क्वालिटी की वीडियोस आपको देखने को मिले। इसी तरह आपकी कोशिशों और आपके एफर्ट्स की जानकारी आप तक लाता रहेगा आपका अपना शो प्रयास। इस सेगमेंट को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले भाग में कुछ और रोचक जानकारियां लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए करते रहिए प्रयास, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास किसी को शांति के करीब ला सकता है। नमस्कार। प्रयास हर रविवार सुबह 10 बजे मार्गदर्शन के साथ।